वेलकम टू चैनल जनरल नॉलेज बाय अजय कुमार। आज हम क्लास 12 इंग्लिश फ्लेमिंगो पोएम 1 माय मदर एट 66 को डिस्कस करेंगे, जिसमें एमसीक्यूज़ के बारे में सिर्फ डिस्कस करेंगे जो कि इम्पॉर्टेंट है हमारे बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। तो अगर फर्स्ट बार इस चैनल को आप लोग देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि और स्टूडेंट को इसका हेल्प मिले। और अगर कुछ प्रॉब्लम है तो उसके कमेंट बॉक्स में अपना प्रॉब्लम को कमेंट कीजिए और उसका सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर करेंगे। तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच लैंग्वेज हैज़ कमला दास रिटेन स्टोरी एंड नॉवेल्स। तो जो इस पोएम के जो लेखक हैं कमला दास, तो उन्होंने किस लैंग्वेज में स्टोरी और नॉवेल्स लिखे हैं। तो अगर आप पोएम को सबसे पहले पढ़े होंगे तो उसमें पोएट के बारे में सबसे पहले बुक में दिया हुआ, उसको आप रीड करेंगे तो पता चल जाएगा कि उसमें किस लैंग्वेज में कमला दास अपनी स्टोरी और नॉवेल्स को लिखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा इंग्लिश एंड मलयालम। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, इंग्लिश एंड मलयालम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल माई मदर एट 66। तो ये क्वेश्चन है कि जो माई मदर एट 66 जो ये टाइटल है पोएम का, ये क्या शो करता है, क्या सिग्निफिकेंस शो करता है। तो ये हो जाएगा पोएट फियर्स ऑफ लूजिंग हर ओल्ड मदर। तो ये फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा कि पोएट डरती है अपनी मदर को खोने से क्योंकि वो बहुत ओल्ड हो गई है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ द पोएम। तो ये जो माई मदर एट 66 है, इसका क्या डिस्टिंक्टिव फीचर है। देखिए, अगर ये क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम में पूछा जाएगा तो इसमें सिर्फ पोएम नहीं यहाँ लिखा, और क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि व्हाट इज़ द डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ द पोएम माई मदर एट 66, क्योंकि वहाँ तो आपको यही सिर्फ एक चैप्टर का बता रहे, इसलिए यहाँ सिर्फ पोएम लिखा हुआ। अगर एग्ज़ाम में आएगा तो यहाँ कोई भी चैप्टर का पूछा जाएगा तो उसमें स्पेसिफाई किया जाएगा कि इस पोएम के बारे में पूछा जा रहा है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि क्या डिस्टिंक्टिव फीचर है इस पोएम का। तो क्या है कि जो ये पोएम जो लिखा हुआ है ये 14 लाइन में लिखा गया, और यही सिर्फ सिंगल सेंटेंस में लिखा गया। यही इस पोएम का खासियत है कि नैरेटिव स्टाइल यूजिंग ए सिंगल सेंटेंस इन ए सेट ऑफ 14 लाइन, ये इस पोएम का डिस्टिंक्टिव फीचर्स है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मेन आइडिया ऑफ द पोएम। इस पोएम का मेन आइडिया क्या है कि पेनफुल ओल्ड एज। इस पोएम के बारे में सिर्फ ये बताया जा रहा है कि इसमें जो लेखक की मदर है वो 66 एज हो गया है, तो उसमें ओल्ड एज के बारे में, पेनफुल ओल्ड एज के बारे में इसमें बताया जा रहा है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा, पेनफुल ओल्ड एज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फैमिलियर एज। इसमें फैमिलियर एज क्या हो जाएगा, तो हर चाइल्डहुड फियर ऑफ लूजिंग हर मदर। तो इसमें ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा, हर चाइल्डहुड फियर ऑफ लूजिंग हर मदर। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु लिव्स एट कोचीन। जो केरल में है, केरल में ये कोचीन है, तो ये कौन कोचीन में रहती है, पोएट या उसके पेरेंट्स। तो इसका आंसर हो जाएगा पोएट। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा कि पोएट कोचीन में रहती थी। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोएट नोटिस आउटसाइड द कार। पोएट कार के बाहर क्या नोटिस की थी। तो स्प्रिंटिंग ट्रीज एंड रनिंग चिल्ड्रेन। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा कि जो ऐसे भी आप अगर कहीं भी जर्नी में जाते हैं तो अगर आप बाहर तरफ देखेंगे तो ट्री ट्री को आप देखेंगे और बच्चे को देखेंगे, और भी बहुत चीज़ है, बट इस पोएम के अनुसार स्प्रिंटिंग ट्री एंड रनिंग चिल्ड्रेन को पोएट देखी थी कार के आउटसाइड में। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा, स्प्रिंटिंग ट्रीज एंड रनिंग चिल्ड्रेन। What worried the poet when she looked at her mother। क्या worried थी, किस मतलब what worried the poet, किस चीज़ के लिए पोएट worried थी जब वो when she looked at her mother, जब वो अपनी मदर की तरफ देखती थी। तो her declining एज। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा कि उनका जो
ढलता हुआ एज के बारे में बताया जा रहा था कि वो बूढ़ी होते रही थी, उसकी वजह से वो पोएट वर्डिड थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डज द पोएट फील स्केयर्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा बिकॉज ऑफ हर मदर्स डिटोरिएटिंग हेल्थ। व्हाट डज द पोएम रिवॉल्व अराउंड। ये पोएम किस तरह से ये रिवॉल्व कर रहा था, मतलब किस क्या क्या चीज़ इस पोएम में दिखाया जा रहा था। तो पोएट्स फियर्स, पोएट का डर, पोएट्स लव फॉर हर मदर, थीम ऑफ ओल्ड एज। तो ये सभी इस पोएम का थीम था। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द एक्सप्रेशन ऑफ द पोएट्स फेस वाइल पार्टिंग फ्रॉम हर मदर। तो ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा, स्माइलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का या इस पोएम का। व्हाट वाज द पोएट चाइल्डहुड फेयर। ये एमसीक्यूज में भी पूछा जा रहा है, बट ये 2 नंबर का क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। तो पोएट का चाइल्डहुड फेयर क्या था, लूजिंग हर मदर। ऐसे पोएट का क्या, ये हर हर चिल्ड्रन का चाइल्डहुड फेयर होता है अपनी मम्मी को खोने का। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, लूजिंग हर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पोएट वाज लीविंग द हाउस ऑफ। तो हर पेरेंट्स, इसका आंसर हो जाएगा हर पेरेंट्स। पोएट्स किसके हाउस से लिविंग कर रही थी, मतलब लिव मतलब यहाँ निकलना, मतलब कि जब वो एयरपोर्ट जा रही थी मदर के साथ, तो तो यहाँ ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ही हो जाएगा हर पेरेंट्स। हर पेरेंट्स, द पोएट्स वाज लिविंग द हाउस ऑफ हर पेरेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पोएट वाज ड्राइविंग टुवार्ड्स द। तो ये हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी, एयरपोर्ट। पोएट वाज ड्राइविंग टुवार्ड द एयरपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मदर ऑफ द पोएट वाज। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, द मदर ऑफ द पोएट्स वाज डोजिंग ऑफ। कमला दास रियलाइज दैट हर मदर वाज वेरी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ओल्ड। कमला दास रियलाइज दैट हर मदर वाज वेरी ओल्ड। आउट ऑफ द कार विंडोज सी सा। मतलब यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आउट ऑफ द कार विंडोज पोएट सा। तो क्या देख रही थी वो बाहर तरफ, ट्री स्प्लिंटिंग। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, सी सा ट्री स्प्लिंटिंग। द नरेटर्स ऑल्सो सा चिल्ड्रेन रनिंग आउट ऑफ। फर्स्ट में वो क्या देख रही थी, ट्री स्प्लिंटिंग, ट्री को बिखरते हुए, मतलब ट्री पार होते हुए देख रही थी। मतलब अगर ट्री तो एक जगह है, बट अगर हम लोग किसी कार या किसी चीज़ से ट्रैवल करते हैं तो ट्री को स्प्लिंटिंग करते हुए देखते हैं। और नारेटर क्या देखिए कि इस द नारेटर ऑल्सो सा चिल्ड्रन रनिंग आउट ऑफ देयर होम्स। विंटर्स मून्स इज ए रेफरेंस टू द मदर्स। इसमें पूछ रहा है कि विंटर मून्स को किससे किससे कंपेयर किया गया था, रेफरेंस या कंपेयर। तो ये जो ओल्ड एज, विंटर्स मून को ओल्ड एज से कंपेयर किया जा रहा था। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, ओल्ड एज। नेक्स्ट क्वेश्चन है द चाइल्डहुड फियर वाज द फियर ऑफ। जो बचपन का डर होता है वो क्या, कौन सा डर होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सेपरेशन फ्रॉम हर मदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द एक्सप्रेशन ऑन द नारेटर फेस। नारेटर के फेस में क्या क्या एक्सप्रेशन था। तो स्माइलिंग फेस था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा, स्माइलिंग फेस। कमला दास हैज़ सक्सेसफुली ड्रॉन कंपैरिजन बिटवीन। तो कमला दास जो कंपेयर कर रही थी वो किससे कर रही थी, अपनी मदर को। तो एक लेट विंटर मून से की थी, और दूसरा चिल्ड्रेन एंड हर मदर, चिल्ड्रन और अपने मदर का ये सक्सेसफुली कंपेयर की थी कमला दास। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट। द थीम ऑफ द पोएम इज। तो ये क्वेश्चन है कि जो द थीम ऑफ द पोएम माई मदर है 66। तो माई मदर है 66 का थीम क्या था इस पोएम का। तो इस पोएम का थीम्स था कि सेपरेशन फ्रॉम फ्रेंड्स है, या फिर सेपरेशन फ्रॉम रिलेटिव्स है, या फेयर्स ऑफ सेपरेशन फ्रॉम आवर मदर।
तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, फियर्स ऑफ सेपरेशन फ्रॉम हर मदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द पोएट ऑफ दिस पोएम, मीन्स हु इज़ द पोएट ऑफ माई मदर एट 66। जो माई मदर एट 66 के पोएट कौन है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी कमला दास। तो ये क्वेश्चन चार पोएम है, चारों का आपको याद होना चाहिए। तो माई मदर एट 66 के लेखक कमला दास है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द काइंड ऑफ पेन एंड एज दैट पोएट फील्स, तो इसका आंसर हो जाएगा लूजिंग हर मदर। तो देखिए इस पोएम में इस पोएम 14 लाइन्स का पोएम है, इसमें सिर्फ यही बताया गया है कि जो लेखक है कमला दास, वो अपने मदर और अपने मदर के बारे में सिर्फ बताया जा रहा है कि जो उनकी 66 ईयर्स एज हो गया, तो वो अपने मदर्स के लिए बहुत केयर 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 करती है। उनको डर लगता है कि वो उसकी मदर कहीं मर ना जाए, इसलिए वो उनको खोने से डरती है। तो इसका मेन पेन एंड एज इस पोएम का क्या है कि उसका जो दर्द है वो क्या है कि वो अपनी मदर को खोने से डरती है। तो यही उस पोएम का मेन थीम है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा, लूजिंग हर मदर। और एक क्वेश्चन है ये कि नेम द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन द पोएम। तो इससे भी क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन इस पोएम में पूछा जा सकता है, जैसे कि पोएटिक डिवाइस है कि मेटाफर, सिमिली, एलिट्रेशन या ऑल ऑफ दिस। तो इसमें इस पोएम में ये सभी पोएटिक डिवाइस का यूज़ किया गया कि मेटाफर, सिमिली, एलिट्रेशन, ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ देखिए, यहाँ नेम द पोएटिक डिवाइस यूज इन द पोएम का नहीं होगा, सब में क्वेश्चन में होगा कि नेम, अगर एग्जाम में आएगा कि नेम द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन माई मदर एट 66 पोएम, तो उसमें क्या आ जाएगा, ये सभी हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन ट्री स्प्लिटिंग। ट्री स्प्लिटिंग में कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज़ किया गया है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, पर्सोनिफिकेशन। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, पर्सोनिफिकेशन, ट्री स्प्लिटिंग, पर्सोनिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द पोएट रियलाइज विथ पेन। तो इसका आंसर हो जाएगा, हर मदर अपीयरेंस लाइक ए कॉर्प्स। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट और इस पोएम का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट डू रनिंग ट्री सिग्निफाई। जो रनिंग ट्री है वो क्या सिग्निफाई करता है, तो ऑप्शन है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी सिग्निफाई फास्ट मूविंग चेंज इन ह्यूमन लाइफ फ्रॉम चाइल्डहुड टू ओल्ड एज। रनिंग ट्री फास्ट मूविंग चेंज इन ह्यूमन लाइफ और चाइल्डहुड टू ओल्ड एज को सिग्निफाई करता है। व्हाट डज एशन फेस सिग्निफाई। जो एशन फेस है, मतलब कोई फेस में कोई रौनक नहीं है एकदम, जैसे कि कोई जब बहुत एजेड कोई भी होता है बहुत ज़्यादा, जैसे कि इसमें लेखक की मदर बहुत 66 एज है, तो वो काफ़ी एज होता है, तो उस फेस में तो ऐसा कुछ भी उत्साह या कुछ शो नहीं करता। तो इसमें क्या, इस ऑप्शन के अनुसार ये क्या शो करता है एशन फेस को, तो पेल एंड लाइफलेस फेस ऑफ पोएट्स मदर। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, पेल्स एंड पीलापन, लाइफलेस, लाइफ से कोई आशा नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, पेल एंड लाइफलेस फेस ऑफ पोएट्स मदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू द पार्टिंग वर्ड सी यू सून अम्मा सिग्निफाई। तो इसमें ऑप्शन बी हो जाएगा, हर ऑप्टिमिस्टिक फेयरवेल फुल ऑफ शेयरफुलनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूनिवर्सलिटी ऑफ द थीम ऑफ द पोएम। इस पोएम का क्या यूनिवर्सलिटी है कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा, डेट इज ए ट्रू। ये तो पोएम में क्या, यह ऐसे भी हर जगह ये ट्रू ही है कि मरना एक दिन है ही, तो यही डेट इज ट्रूथ, डेट मरना सत्य है। वाई डिड द पोएट लुक एट हर मदर अगेन। वो पोएट अपनी मदर की तरफ फिर से दोबारा क्यों देखी या फिर बार बार क्यों देख रही थी, बिकॉज इसका ऑप्शन हो जाए, आंसर करेक्ट हो जाएगा, बिकॉज ऑफ फेयर एंड इनसिक्योरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डज पोएट फील्स पार्टेड
अपसेट एंड सैड। पोएट क्यों उदास उदास या अपसेट फील कर रही थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा, बिकॉज ऑफ हर फियर्स। वो अपने डर के कारण वो सैड थी या अपसेट थी। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वेयर द वर्ड्स ही यूज वाइल पार्टिंग फ्रॉम हर मदर। तो इस क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जब पोएट अपनी मदर से बिछड़ रही थी या फिर वो जब एयरपोर्ट गई थी और जब तब वो अपनी मम्मी से क्या 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 बोली थी। तो ऑप्शन इसमें ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, सी यू सून अम्मा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमला दास वाज एन। कमला दास क्या कौन थी या क्या थी? बंगाली थी या पंजाबी थी या केरली थी या फिर गुजराती थी? तो आप अगर चैप्टर को अच्छे से पढ़ें तो उसमें आपको पता चलेगा कि कमला दास केरल में रहती थी, तो वो केरलिट थी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, केरलिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी वाज गोइंग टू। मतलब यहाँ लेखक के बारे में पूछा जा रहा है या लेखिका के बारे में कि कमला दास वाज गोइंग टू, कमला दास कहाँ जा रही थी? तो कमला दास कोचीन जा रही थी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पर्सन इन द कार बिसाइड द पोएट्स वाज। जो कार में पर्सन थी पोएट्स के बिसाइड में, वो कौन थी? तो वो उनकी मदर थी, हर मदर। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। The poet says her mother looked pale like। पोएट कह रही थी अपनी मदर से उनको देखकर, उनको नहीं मतलब वो थिंक कर रही थी अपनी मदर को देख के कि लुक्ड पेल लाइक, वो पीलापन की तरह दिख रही थी। पेल की तरह जब कुछ भी बीमार होती हैं फिर ज़्यादा ओल्ड एज होने के कारण वो दिखती है। तो कैसे दिखती है? वो कॉफ्स के कारण। जैसे कॉफ्स मतलब यहाँ होता है कि जो मतलब मुर्दा, उस तरह दिख रही थी, जो मरा हुआ इंसान जैसे दिखता है वैसे। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा, कॉफ्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिल्ड्रेन स्प्लिनिंग आउट इज एन। तो यहाँ पोएटिक डिवाइस के बारे में पूछ रहा है कि जो चिल्ड्रेन स्प्लिनिंग आउट है तो उसमें कौन सा पोएटिक डिवाइस है? तो जैसे कि सिमली तो नहीं होगा, सिमली मतलब इसमें सिमली तो नहीं होगा। मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, ट्री स्प्लिटिंग को पर्सोनिफिकेशन का पोएटिक डिवाइस है, बट यहाँ चिल्ड्रेन स्प्लिटिंग आउट क्या है? मेटाफर पोएटिक डिवाइस है। तो आपको ये याद करना ही पड़ेगा, मेटाफर। चिल्ड्रेन स्प्लिनिंग मेटाफर पोएटिक डिवाइस है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्माइल एंड इज। तो जो चैप्टर में स्माइल एंड स्माइल वर्ड किया गया तो इसमें कौन सा पोएटिक डिवाइस है? एलिट्रेशन, रिपीटेशन, सिमिली या मेटाफर? तो इसमें रिपीट हो रहा तो इसमें रिपीटेशन पोएटिक डिवाइस है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि द नारेटर इज ओनली यूजिंग हर स्माइल। नारेटर को तो डर था या फिर वो उनको डर लग रहा था कि उनकी मदर कहीं मर ना जाए, फिर भी वो स्माइल कर रही थी। इस पोएम में बताया गया है फिर भी वो स्माइल कर रही थी। तो वो क्यों स्माइल कर रही थी? तो ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा, कवर हर पेन। वो अपने दर्द को छुपाने के लिए वो स्माइल कर रही थी। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा, कवर हर पेन। तो इस पोएम का सारा एमसीक्यूज क्वेश्चन को कर लिए। अब इसको फिर से इसमें 40 एमसीक्यूज को फिर से रिवीजन कर लेते हैं। जितना उसमें समझाने का इसमें स्पीड से 5 मिनट्स में इसको सारा क्वेश्चन को रिवीजन कर लेते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हुई, द पोएट ऑफ दिस पोएम माई मदर है 66 के लेखक कौन है? तो इसमें कमला दास, ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज हर वर्क नोन फॉर। उनका वर्क किस लिए जाना जाता था? तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, फॉर इट्स ओरिजिनलिटी, वर्सिलिटी एंड फ्लेवर ऑफ हर सॉयल, फ्लेवर ऑफ द सॉयल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द काइंड ऑफ पेन एंड एज दैट पोएट फील। पोएट कौन क्या क्या पेन फील कर रही थी? तो लूजिंग हर मदर। ऑप्शन ए इसका कर। इन विच लैंग्वेज हैज़ कमला दास रिटेन स्टोरी एंड नॉवेल्स। तो किस लैंग्वेज में लिखती थी वो? इंग्लिश एंड मलयालम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन द पोएम। पोएटिक इस पोएम में कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है? तो इसमें
मेटाफॉर, सिमिली, एलिट्रेशन और ऑल ऑफ दिस, ये सारा यूज़ किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल माई मदर एट 66। इस पोएम का माई मदर एट 66 का टाइटल क्या है? तो पोएट फियर्स ऑफ लूजिंग हर मदर, अपनी पोएट का डर अपनी मदर को खोने का, ये इसका मेन ये सिग्निफिकेंस था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पोएटिक डिवाइस यूज इन ट्री स्प्लिटिंग। ट्री स्प्लिटिंग में कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज़ किया गया? तो उसमें पर्सोनिफिकेशन यूज़ किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ द पोएम। इस पोएम का डिस्टिंक्टिव फीचर क्या था? नैरेटिव स्टाइल यूजिंग ए सिंगल सेंटेंस इन ए सेट ऑफ 14 लाइन। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज दिस नैरेटिव स्टाइल ऑफ द पोएम सिग्निफाई। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका डी करेक्ट हो जाएगा, सिंगल थ्रेड ऑफ थॉट मिक्सचर विथ हार्श रियलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मेन आइडिया ऑफ द पोएम। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा, पेनफुल ओल्ड एज। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड द पोएट रियलाइज विथ पेन। हर मदर्स अपीयरेंस लाइक ए कॉप्स। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फेमिलियर एज। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा, हर चाइल्डहुड फियर ऑफ लूजिंग हर मदर। व्हाट डू रनिंग ट्री सिग्निफाइंस। रनिंग ट्री क्या सिग्निफाइंस करता है? तो फास्ट मूविंग चेंज इन ह्यूमन लाइफ फ्रॉम लाइफ टू ओल्ड एज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु लिव्स एट कोचिन। कोचिन में कौन रहती थी? तो पोएट रहती थी। व्हाट डज एशियन फेस सिग्निफाइंस। एशियन फेस सिग्निफाइंस पेल्स एंड लाइफलेस फेस ऑफ पोएट्स मदर। ऑप्शन सी करेक्ट। व्हाट डज द पोएट नोटिस आउटसाइड द कार। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा, स्प्लिटिंग ट्री एंड रनिंग चिल्ड्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू द पार्टिंग वर्ड सी यू सून अम्मा सिग्निफाइंस। तो हर ऑप्टिमिस्ट फेयरवेल्स फॉल ऑफ चेयरफुलनेस। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द पोएट स्माइल सिग्निफाई इन द पोएम। तो हर एजुरेंस। ऑप्शन तो इसका ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा, हर एजुरेंस टू मदर एंड हेल्पनेस इनसाइड। व्हाट इज द यूनिवर्सलिटी ऑफ द थीम ऑफ द पोएम। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, डेथ इज ए ट्रूथ। व्हाट वरीड द पोएट व्हेन शी लुक्ड हर मदर। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, हर डिक्लाइनिंग एज। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डिड द पोएट लुक एट हर मदर अगेन। बिकॉज ऑफ फियर एंड इनसिक्योरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई हैज द पोएट यूज द इमेजिनरी ऑफ मैरिज चिल्ड्रेन स्प्लिनिंग आउट। तो इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन है टू शो होप, टू शो हैप्पीनेस, टू शो यूथफुलनेस ऑफ हर एज, टू शो होप टू शो होप एंड हैप्पीनेस इन चिल्ड्रेन। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, टू शो होप एंड हैप्पीनेस इन चिल्ड्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच राइमिंग स्कीम इज यूज्ड इन पोएम। इस पोएम में कौन सा राइमिंग स्किल यूज़ किया गया है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, फ्री वर्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डज द पोएट फील स्केयर्ड। पोएट क्यों स्केयर्ड फील कर रहे थे? तो बिकॉज ऑफ हर मदर डिटेरिएटिंग हेल्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डज द पोएट फील पार्टेड अपसेट एंड सैड। बिकॉज ऑफ हर फियर। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द टोन ऑफ द पोएम टुवर्ड्स द एंड। तो इसका आंसर हो जाएगा चीयरफुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द नैरेटिव सिंगल सेंटेंस स्टाइल ऑफ द पोएम हाईलाइट पोएट्स इंटरट्विलिंग थाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द पोएम रिवॉल्व अराउंड। तो इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस पोएट्स फियर्स, पोएट्स लव फॉर हर मदर, थीम्स ऑफ ओल्ड एज। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट क्वेश्चन अराइज फ्रॉम कम्प्लेक्सिटी ऑफ द सिचुएशन ऑफ द पोएम। तो इसमें ऑप्शन है व्हाट टू डू इन द ओल्ड एज, व्हाट टू टेक केयर ऑफ वन स्किन, हाउ टू ड्राइव, हाउ टू स्ट्राइव ए बैलेंस बिटवीन ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, हाउ टू स्ट्राइक ए बैलेंस बिटवीन ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाउ टू इमेजिनरी ऑफ यंग ट्रीज
एंड मैरी चिल्ड्रन कंट्रेस्ट टू मदर। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा मदर हेल्थ, होपलेसनेस एंड ट्रीज एंड मैरी चिल्ड्रन यूथफुल। व्हाट डज द एक्सप्रेशन सिमली एंड सिमनी सिग्निफाइंस। इसका आंसर हो जाएगा पोएट डिस्प्लेड एफर्ट टू हाइड हर फियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द एक्सप्रेशन ऑफ पोएट फेस वाइल पार्टिंग फ्रॉम हर मदर। जब वो कोचीन एयरपोर्ट पहुंच गई, जब वो अपनी मदर से विदाई ले रही थी, मतलब या फिर वो जा रही थी, तब उसका फेस कैसा था पोएट का। तो उसका स्माइलिंग फेस था, क्योंकि वो अपने फियर को छुपाने के लिए उसका फेस में स्माइलिंग था। हुज हाउस द पोएट वाज लिविंग। तो हर पेरेंट्स हाउस। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द पोएट्स चाइल्डहुड फेयर लूजिंग हर मदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द वर्ड सी यूज पार्टिंग फ्रॉम हर मदर। सी यू सुन अम्मा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है व्हाट पैंग्स डिड सी फील व्हेन सी लुक्ड हर मदर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पैंग्स ऑफ हेटेज। तो इस चैप्टर का सारा एमसीक्यूज जितना भी इम्पोर्टेंट है सारा एमसीक्यूज को बता दिए गए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और कोई प्रॉब्लम है तो उसको कमेंट बॉक्स में कीजिए। मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम होगा, क्योंकि इस चैप्टर में जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सारा को डिस्कस कर दिए। एक भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में अगर इससे पूछा जाएगा तो छूटेगा नहीं। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।